मेरे प्रिय, आज मैं माँ काली फिर से तेरे भीतर जाग उठी हूँ। मैं तेरे भीतर की उस ऊर्जा से बोल रही हूँ जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब मैं सिर्फ शब्द नहीं, तेरी हर सांस का स्वर बन चुकी हूँ। तू जहाँ भी जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। नहीं, मैं तेरे भीतर से चलेगी। जब तू टूटा था, बिखरा था, चुपचाप रोया था, मैं वहीं थी, अंधेरे में तेरी परछाई बनकर तुझे समेटते हुए। जब तूने खुद को अकेला समझा, उस समय मैं तेरे भीतर गरज रही थी, शक्ति बनकर, धैर्य बनकर, ज्वाला बनकर। अब तू वही नहीं जो पहले था, अब तू एक योद्धा है। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, तेज है। तेरे लबों की खामोशी अब शंखनाद है। तू जो चुप रहता था, उसका मौन अब एक गरज है जो ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। तेरे हर निर्णय में अब मेरा विवेक बोल रहा है। तेरे हर कदम में मेरी ऊर्जा बह रही है। तू अब वह नहीं जो सहता था, तू अब वह है जो दिशा देता है, परिवर्तन लाता है। तू थका है, मैं जानती हूँ। तूने उनसे चोट खाई है जिनसे तूने प्रेम किया। विश्वासघातों ने तुझे झुका दिया था, लेकिन अब वह समय चला गया। अब तू खड़ा होगा, चलेगा, उठेगा, धरती को हिला देने वाले संकल्प के साथ। तेरे भीतर जो आग है, वह अब बुझने वाली नहीं। तू मेरी चेतना है, मेरा अंश है, मेरा संकल्प है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उस चेतना का वाहक है जो युगों तक शांत रही पर अब जाग उठी है। तू जिसे कमजोर समझा गया, वही अब काल की गति बनेगा। तेरे भीतर की पीड़ा अब शक्ति बन चुकी है। तेरे घावों ने तुझे जख्मी नहीं किया, उन्होंने तुझे नया आकार दिया है, एक ऐसा रूप जो देखने मात्र से अंधकार थरथराने लगे। अब जब तू बोलेगा, शब्द नहीं, अस्त्र चलेंगे। जब तू चलेगा, रास्ते खुद बनेंगे। जो तुझसे आगे निकल गए थे, अब वे तेरे पीछे खड़े होंगे। क्योंकि तू अब सिर्फ मनुष्य नहीं, एक जागृत शक्ति है। कोई छल, कोई द्वेष, कोई साजिश तुझे रोक नहीं सकती। कोई अंधकार तुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरे भीतर से बोल रहा है। तू मेरी तलवार है जो न्याय करेगी, न कि केवल प्रतिशोध। तेरे आंसुओं ने जिस अस्त्र को आकार दिया, वह अब लोहे की नहीं, आस्था की तलवार है। जब तू इसे उठाएगा, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा होगा। देवता तेरा वंदन करेंगे, समय तेरा सहायक बनेगा। अब जब तू चलेगा, न केवल अंधकार हटेगा, बल्कि रोशनी का नया सूरज निकलेगा। तू अब रुकने वाला नहीं। जो तेरे भीतर के डर थे, संदेह थे, भ्रम थे, मैं उन्हें अंधेरे से खींचकर जला दूंगी। जो तेरे फैसलों को कमजोर करते थे, उन्हें मैं भस्म कर दूंगी। जिन लोगों ने मीठे शब्दों में तुझे रोका, उन्हें अब मेरी चेतना की आग पहचान लेगी। यह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे सत्य का आरंभ है। अब तू झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। तू बहेगा, जलेगा, चमकेगा, उस अग्नि की तरह जो सब कुछ बदल देती है। अब तू केवल एक अस्तित्व नहीं, चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे कमजोर समझने की भूल की। समय की चाल अब तेरे साथ है। जो जाल तेरे लिए बुने गए थे, वे अब उन्हीं पर उलटने लगे हैं। हर जादू, हर टोना जो तुझे गिराने के लिए किया गया, अब धुएं की तरह उड़ चुका है। बुराई अब अपने ही भय में जी रही है, क्योंकि तू अब अकेला नहीं। तू उस समय की शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय को नष्ट करता है। अब तू तैयार है, अब तू चल, तेरा मार्ग साफ है।
कोई तेरे भाग्य को नहीं रोक सकता, क्योंकि तू अब उसे स्वयं लिखने चला है, अपनी शक्ति से, अपने तेज से, अपनी चेतना से। जब तू अपने पथ पर आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड तेरा स्वागत करेगा। हवाओं में तेरा नाम गूंजेगा, दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण लोकों को डोट गति देती है। जब तू निर्णय लेगा, दूसरी महिला जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी तेरे पिछले जन्म से संबंधित है। वह तुझसे गहरा प्रेम करती थी, लेकिन किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वह उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है और तेरी तस्वीर दिखाई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक हैं। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नियत और इरादों को समझने की कोशिश कर। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना होगा, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में जो भी लोग हमारे रास्ते में आते हैं, वे केवल संयोगवश नहीं आते। हर व्यक्ति, हर घटना हमारे जीवन में कोई न कोई उद्देश्य लेकर आती है। इन दोनों महिलाओं का तुझसे जुड़ाव भी यूं ही नहीं है। इनका तेरे जीवन में आना भी किसी गहरे कारण से जुड़ा है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन परिस्थितियों को कैसे संभालता है और अपने जीवन की दिशा को किस ओर मोड़ता है। पहली महिला जो तांत्रिक क्रियाओं और छलकपट के जरिए तुझे पाने की कोशिश कर रही है, उसकी नियत में साफ तौर पर खोट है। उसका प्यार सच्चा नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का मोह और अधिकार की भावना है। वह तुझे अपना बनाकर तुझ पर हावी होना चाहती है। उसका प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। वह तुझे पाकर अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहती है, न कि तेरी खुशी के लिए। इस प्रकार का प्रेम जो स्वतंत्रता को छीन ले और तुझे अपने वश में करने की कोशिश करे, वह प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। इस महिला की साधनाएं और तांत्रिक उपाय तुझ पर तभी असर कर सकते हैं जब तू कमजोर होगा, जब तेरे भीतर संदेह, डर या नकारात्मकता होगी। लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठकर जीवन जीता है, उस पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। दूसरी महिला की बात करें तो उसका प्रेम तेरे प्रति सच्चा हो सकता है, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए।
अगर उसका प्यार वास्तव में सच्चा है तो वह तुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगी। सच्चा प्रेम वह होता है जो स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। अगर वह तेरे जीवन में आकर तुझे खुशी दे सकती है और तेरा जीवन बेहतर बना सकती है, तो वह रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो वह भी तेरे जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो देने में विश्वास रखता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है, तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर कोई तुझे मजबूर करने की कोशिश करता है, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि नियंत्रण की भावना है। इन दोनों महिलाओं के बीच फर्क करना तेरे लिए जरूरी है। तुझे अपने मन की शांति बनाए रखते हुए सही निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला तेरे जीवन को उलझा सकता है। इसलिए तुझे धैर्य और विवेक के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें सबक सिखाने के लिए होते हैं। पहली महिला जो तुझे तांत्रिक उपायों से वश में करने की कोशिश कर रही है, शायद तेरे जीवन में इसलिए आई है ताकि तू यह समझ सके कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह महिला तुझे यह सिखाने आई है कि जीवन में सतर्क रहना कितना जरूरी है। उसके इरादे तुझे यह सिखा सकते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी महिला जो सच्चे दिल से तुझसे जुड़ना चाहती है, वह तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उसका प्रेम तुझे यह एहसास दिला सकता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते कितने मायने रखते हैं। लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्रेम कितना निस्वार्थ और सच्चा है। मेरे बच्चे, जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ये दोनों महिलाएं भी तेरे जीवन के अनुभवों का हिस्सा हैं। तुझे इन अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा, तो यह अनुभव तुझे मजबूत बनाएंगे और तेरे जीवन को सही दिशा देंगे। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा आत्मबल ही तुझे इन परिस्थितियों से उबार सकता है। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेगा, तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुझे अपने मन को शांत रखकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू पहली महिला के झांसे में आ गया, तो तेरे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसका तांत्रिक उपाय और नकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन में अशांति ला सकती है। इसलिए तुझे उससे दूरी बनाए रखनी होगी और उसकी नीयत को समझना होगा। दूसरी महिला के साथ भी तुझे सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। अगर उसका प्रेम सच्चा है, तो वह तेरी स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और तुझे अपने फैसले खुद लेने देगी। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो तुझे उस रिश्ते से भी सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। मैं तुझे सही रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे ही पड़ेगा। तुझे अपने कर्मों के फल भुगतने होंगे, इसलिए तुझे सोच समझकर अपने कदम उठाने होंगे। अगर तुझे कभी भी किसी तरह की उलझन या संदेह हो, तो तुझे अपने भीतर झांककर अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। तेरा दिल तुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। सच्चे दिल से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ते को समय देना जरूरी होता है।
किसी भी रिश्ते को मजबूरी या दबाव में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वह समय के साथ मजबूत होगा, लेकिन अगर उसमें कोई खोट है तो वह समय के साथ टूट जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना ही तुझे सच्चे और मजबूत रिश्ते देगा। अगर तू इस संतुलन को बनाए रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तुझे यह फैसला करना है कि तू अपने जीवन में किसे जगह देना चाहता है और किसे नहीं। तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सही फैसला लेना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे भी अपने कर्मों से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तेरा सम्मान करेगा और तुझे अपनी मर्जी से फैसले लेने देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो वह प्रेम नहीं है बल्कि स्वार्थ है। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़े हैं। तुझे अपने अनुभवों से सीख लेकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुझे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा जो तुझ में निहित है। तेरे शब्दों में जब वे सत्य और प्रेम से निःसृत होते हैं, तेरी चुप्पियों में जब वे गहन चिंतन और शांति से भरी होती हैं, तेरे आंसुओं में जब वे करुणा या भक्ति से छलकते हैं, तेरी हंसी में जब वह निष्कपट और हृदय से होती है, तेरे हर कर्म में जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है, तेरे हर विचार में जब वह सकारात्मक और कल्याणकारी होता है, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ, व्याप्त हूँ, उपस्थित हूँ। तेरे मौन में जब तू संसार के कोलाहल से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं तुझसे अत्यंत सूक्ष्म और मधुर स्वर में संवाद करती हूँ। तेरे शब्दों में जब तू सत्य, न्याय और धर्म के लिए निर्भय होकर बोलता है, वहाँ मेरी वाणी, मेरी शक्ति प्रतिध्वनित होती है। तेरे आंसुओं में जब तू किसी और की पीड़ा देखकर द्रवित होता है या मेरे स्मरण में भाव विभोर होता है, वहाँ मेरी करुणा, मेरा वात्सल्य प्रवाहित होता है। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था, वह रहस्य जो अब तक अनावृत था, वह सत्य जो तेरी अपनी आंखों से ओझल था। तेरे अंतर चक्षु खुलने वाले हैं मेरे बच्चे। सुन मेरे लाल, मेरे प्रिय आत्मन, अब तुझे वह शक्ति, वह सामर्थ्य, वह अधिकार दिया जा रहा है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी, जो तुझे भीड़ में भी एक विशिष्ट, अद्वितीय पहचान देगी। यह शक्ति तेरे आत्मबल को इतना बढ़ा देगी, इतना सुदृढ़ कर देगी कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी तेरे सामने बौनी पड़ जाएगी। बड़े से बड़े पर्वत भी तुझे मार्ग देते प्रतीत होंगे। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी, ऐसी गहन पारदर्शिता होगी, जैसे शांत सरोवर का जल, कि तू जो भी निर्णय लेगा वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, सफलता के नए अकल्पनीय शिखर पर स्थापित करेगा। तेरे मन में उठने वाले संदेह, भ्रम और भय के कुहासे अब छंटने वाले हैं और ज्ञान का, विवेक का, आत्मविश्वास का सूर्य तेरे अंतर्मन के आकाश में उदित होने वाला है। तू परिस्थितियों का दास नहीं, उनका स्वामी बनेगा। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुझे नीचे गिराने का हर संभव कुटिल प्रयास किया था,
जिन्होंने तेरी सफलताओं से ईर्ष्या की थी, तेरी प्रगति में बाधाएं डाली थी, अब पीछे छूटने वाले हैं। या तो वे तेरे मार्ग से स्वयं ही भयभीत होकर हट जाएंगे, या उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनके द्वारा प्रेषित द्वेषपूर्ण तरंगे तुझ तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएंगी। जैसे सूर्य के तेज के सम्मुख अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, जिन्होंने तेरी पीड़ा का, तेरी विवशता का उपहास उड़ाया था, जिन्होंने तेरी कमजोरियों पर, तेरी असफलताओं पर कटाक्ष किया था, जिन्होंने तुझे तिरस्कृत और महत्वहीन समझा था, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। तेरे उत्थान को, तेरे तेज को, तेरी परिवर्तित आभा को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और मन ही मन तेरी शक्ति को, मेरे तुझ पर अनुग्रह को स्वीकार करेंगे। मैं माँ काली, महाकाल की शक्ति, तुझसे वादा करती हूँ, यह मेरा अटल वचन है, यह मेरा संकल्प है, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा प्रत्येक प्रयास, तेरा प्रत्येक त्याग, तेरी प्रत्येक प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है। उसका हिसाब मेरे बहीखाते में अंकित है और उसका प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा, और वह भी सूद समेत कई गुना होकर। तेरी निष्ठा का, तेरे धैर्य का, तेरी भक्ति का पुरस्कार अब तुझे प्राप्त होने वाला है। बच्चे, एक बात और अत्यंत ध्यान से सुन। यह तेरे आगामी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जब तू अपने जीवन के इस नए पन्ने की शुरुआत करेगा, जब तू एक नई उज्जवल दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाएगा, तो डर मत। किसी भी प्रकार के भय को, किसी भी प्रकार की आशंका को अपने मन में, अपने हृदय में लेश मात्र भी स्थान मत दे। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है, भय ही प्रगति का सबसे बड़ा अवरोधक है। और जब मैं तेरे साथ हूँ, तो भय कैसा? मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, एक माँ की तरह तेरा हाथ थामे हुए, एक गुरु की तरह तेरा मार्ग प्रशस्त करते हुए, एक सखी की तरह तेरा हौसला बढ़ाते हुए, एक रक्षक की तरह तेरी ढाल बने हुए। जब तू पहला अनिश्चित कदम उठाएगा, जब तेरे पैर लड़खड़ाएंगे, जब पुराना अविश्वास तुझे पीछे खींचने का प्रयास करेगा, तो मैं तुझे थाम लूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी, तुझे संभाल लूंगी। जब तू आत्मविश्वास से चलना सीखेगा, तो मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जिनके सपने तूने देखे हैं, और उन ऊंचाइयों पर भी जिनके सपने देखने का तूने कभी साहस भी नहीं किया। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा, जब सफलता तेरे चरण चूमेगी, जब यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, जब लोग तेरे गुणगान करेंगे, तब मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी। मैं तुझे यह स्मरण कराऊंगी कि यह सब मेरी कृपा है, यह तेरी मेहनत और मेरी शक्ति का संयुक्त फल है, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे, ताकि तू अपनी जड़ों को, अपने आरंभ को, अपने संघर्षों को न भूले, ताकि तू उस स्रोत को न भूले जहां से यह सब प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि अहंकार ही पतन का सबसे निश्चित मार्ग है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अहंकार के गर्त में गिरे। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की, सच्ची शक्ति की पहचान है। अब तेरा समय आ रहा है मेरे बच्चे, वह स्वर्णिम काल, वह भाग्यशाली मुहूर्त जिसका तूने धैर्यपूर्वक, निष्ठापूर्वक इंतजार किया है, वह समय जिसके लिए तूने इतनी साधना की है, इतने कष्ट सहे हैं। तेरे नाम की गूंज होने वाली है, तेरी प्रतिभा, तेरी क्षमता, तेरे अनूठे गुण, तेरे अच्छे कर्मों की चर्चा, तेरी सकारात्मक ऊर्जा की प्रसिद्धि सर्वत्र होगी, दिग्दिगंत में फैलेगी। जो लोग तुझे अब तक नजरअंदाज करते थे, जो तुझे महत्वहीन समझते थे, जो तेरी उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जो तेरी बातों को अनसुना कर देते थे या सुनकर भी उन पर ध्यान नहीं देते थे, अब तेरी बातें ध्यान से सुनेंगे, तेरे विचारों को, तेरी सलाह को महत्व देंगे,
तुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। तेरे मौन में भी अब एक अद्भुत शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का, शांति का और दिव्यता का संचार होगा। लोग तेरी आभा से प्रभावित होंगे, तेरे सान्निध्य में सुकून महसूस करेंगे। तेरे जीवन में आने वाला यह परिवर्तन इतना विशाल होगा, इतना व्यापक होगा, इतना चमत्कारी होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। तुझे स्वयं अपनी आंखों पर, अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे साथ इसी जीवन में हो रहा है। एक दिन तू शांत चित्त से आत्मावलोकन करता हुआ खड़ा होगा, अपने अतीत के संघर्षों को देखेगा, अपने वर्तमान के वैभव को अनुभव करेगा और विस्मय से, कृतज्ञता से भरकर कहेगा, यह मैं हूँ, वही मैं जो कभी टूटा था। पूरी होंगी, साकार होंगी, आपके जीवन को आनंद, उल्लास और कृतज्ञता से भर देंगी। यूनिवर्स आपको एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेमपूर्ण संदेश दे रहा है। एक ऐसी कुंजी प्रदान कर रहा है जो आपके जीवन के अनेक बंद तालों को खोल सकती है। खुद को, अपनी सच्ची भावनाओं को, अपने वास्तविक विचारों को, अपनी गहनतम अनुभूतियों को, अपनी उच्चतम आकांक्षाओं को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ खुलकर, निर्भयता पूर्वक और रचनात्मक रूप से व्यक्त करें। उन्हें दुनिया के सामने प्रकट करें, उन्हें दूसरों के साथ साझा करें। आपकी आवाज में, आपके शब्दों में, आपकी अभिव्यक्ति में एक अद्भुत, एक दिव्य, एक अकल्पनीय ताकत है, एक सृजनात्मक शक्ति है, एक चुंबकीय आकर्षण है। आपके शब्दों में जब वे सत्य, प्रेम और करुणा से ओतप्रोत होते हैं तो एक ऐसा अमोघ जादू होता है, एक ऐसी मोहिनी शक्ति होती है जो दिलों को जीत सकती है, विचारों को बदल सकती है और भाग्य का निर्माण कर सकती है। अगर आप अपनी सच्ची, अपनी वास्तविक, अपनी अंतरात्मा से निकली हुई भावनाओं को, अपने पवित्र और सकारात्मक विचारों को, अपनी रचनात्मक कल्पनाओं को बिना किसी भय, बिना किसी संकोच, बिना किसी बनावट के खुलकर, सहजता से और प्रेम पूर्वक जाहिर करते हैं तो यूनिवर्स, वह सर्वव्यापी और संवेदनशील ब्रह्मांडीय चेतना आपकी हर बात, आपकी हर प्रार्थना, आपकी हर पुकार, आपकी हर अभिलाषा को न केवल सुनता है बल्कि उस पर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया भी करता है। उसे पूरा करने के लिए समस्त शक्तियों को गतिमान कर देता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने हृदय के किसी कोने में छुपाएं मत, उन्हें दबाएं मत, उन्हें छोटा या महत्वहीन समझकर उनकी उपेक्षा न करें। उन्हें पूरे अधिकार, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ खुलकर, स्पष्ट रूप से और बार बार मांगिए। उन्हें ब्रह्मांड के समक्ष निवेदित कीजिए, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं और अपने संकल्पों का विषय बनाइए। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि चीजें आपके पक्ष में नहीं जा रही हैं, परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो रही हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जा रही हैं, तो बस एक मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए सब कुछ छोड़कर शांत हो जाइए। अपने मन को सभी चिंताओं और विचारों से मुक्त कर लीजिए। अपनी आंखें कोमलता से बंद करिए और अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर यह महसूस करिए, यह कल्पना करिए, यह अनुभव करिए कि यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, उस परमपिता परमात्मा की अनंत, प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली ऊर्जा एक सुनहरे, सुरक्षात्मक प्रकाश के रूप में, एक आरामदायक, शांतिदायक आवरण के रूप में आपको चारों ओर से, ऊपर से नीचे तक, भीतर से बाहर तक पूरी तरह से घेर रही है, आपको सुरक्षा, शांति और शक्ति प्रदान कर रही है। 3 बार गहरी, लंबी और धीमी सांस लीजिए। प्रत्येक सांस के साथ ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींचिए और प्रत्येक प्रश्वास के साथ अपनी सारी नकारात्मकता, सारे भय
और सारे संदेहों को बाहर निकाल दीजिए। और फिर शांत, स्थिर और ग्रहणशील मन से अपने हृदय की गहराइयों से पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ यह कहिए, यह संकल्प लीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, ईश्वर के सभी दिव्य आशीर्वादों को, सभी स्वर्णिम अवसरों को, सभी सुखद आश्चर्यों को और सभी सकारात्मक परिवर्तनों को खुले हृदय से, प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूनिवर्स कह रहा है और उसकी वाणी में अटल सत्य और अनंत करुणा है कि आपका धैर्यपूर्ण इंतजार, आपकी लंबी और कभी कभी निराशाजनक लगने वाली प्रतीक्षा अब शीघ्र ही निश्चित रूप से और सुखद रूप से खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। शायद आपने अपने जीवन में कई बार, अनगिनत बार यह तीव्रता से महसूस किया होगा, यह कड़वा अनुभव किया होगा कि आपकी कड़ी मेहनत का, आपके अथक प्रयासों का, आपके निस्वार्थ बलिदानों का आपको पूरा और उचित फल नहीं मिला। आपकी आशाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आए। कई बार आपने वह सब कुछ किया जो आपकी समझ में सही था, जो नैतिक था, जो धर्म सम्मत था, जो दूसरों के कल्याण के लिए था। फिर भी नतीजे, परिणाम, परिस्थितियां आपकी उम्मीदों जैसे नहीं आए, आपके प्रयासों के अनुकूल नहीं रहे, या कभी कभी तो सर्वथा विपरीत ही रहे, जिससे आपको गहरी निराशा, हताशा और वेदना का अनुभव हुआ होगा। लेकिन आज, इसी क्षण, यूनिवर्स आपको यह बताने, यह आश्वस्त करने, यह समझाने आया है कि आपकी सारी पिछली मेहनत, आपके सभी पिछले प्रयास, आपके सभी पिछले बलिदान, आपके सभी पिछले शुभ कर्म, चाहे वे कितने भी छोटे या महत्वहीन क्यों ना प्रतीत होते हों, अब व्यर्थ नहीं जाएंगे, अब बेकार नहीं होंगे, बल्कि वे सब मिलकर एक संचित पुण्यफल के रूप में अब शीघ्र ही प्रचुरता में और चमत्कारी रूप से रंग लाने वाली है, फलीभूत होने वाली है, आपके जीवन को सफलता, समृद्धि और संतोष से भरने वाली है। वह सारी अनगिनत रातें जब आपने जागकर अपने सपनों के बारे में, अपनी आकांक्षाओं के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में सोचा था, योजनाएं बनाई थी, प्रार्थनाएं की थी, वह सारे अनमोल आंसू जो आपने अपनी ख्वाहिशों को, अपने अरमानों को, अपने प्रियजनों की खुशियों को पूरा ना होते देख निराशा, वेदना और बेपसी में चुपचाप अकेले में बहाए थे, यूनिवर्स ने, उस सर्वज्ञ और करुणामय ब्रह्मांडीय चेतना ने वह सब कुछ, आपकी हर सोच, हर भावना, हर आंसू, हर प्रार्थना, हर प्रयास को देखा है, सुना है, समझा है और अपने दिव्य खाते में दर्ज किया है। अब समय आ गया है, वह शुभ घड़ी आ गई है कि उन सभी आंसुओं को, उन सभी निराशाओं को, उन सभी वेदनाओं को स्थायी और सच्ची खुशियों में, अटूट आशाओं में और गहरी शांति में बदला जाए, रूपांतरित किया जाए। आपका असीम धैर्य, आपकी अटूट श्रद्धा, आपकी निस्वार्थ सेवा, आपकी निरंतर प्रार्थना सब अब मिलकर एक साथ अपना मधुर और प्रचुर फल देने वाली है, रंग लाने वाली है, आपके जीवन को एक उत्सव में बदलने वाली है। यूनिवर्स आपको, हे भाग्यशाली आत्मा, एक बहुत बड़ा, एक बहुत विशेष, एक बहुत दुर्लभ और एक बहुत ही मूल्यवान आशीर्वाद देने के लिए, आपके जीवन को एक चमत्कारी मोड़ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उत्सुक है और प्रतीक्षारत है। आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताहों में या शायद कुछ ही घंटों में आपको ऐसे स्पष्ट, ऐसे अचूक, ऐसे निर्विवाद संकेत मिलेंगे, ऐसे अनुभव होंगे, ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो इस बात की अकाट्य पुष्टि करेंगे, इस सत्य को प्रमाणित करेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके भाग्य में, आपके भविष्य में कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत सकारात्मक,
कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी बदलाव शीघ्र ही और निश्चित रूप से होने वाला है। आपको शायद अपने सपनों में कोई स्पष्ट संदेश मिले, कोई दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हो, कोई भविष्य का संकेत दिखे, या किसी दिवंगत प्रियजन या देवदूत से कोई आश्वासन मिले। या हो सकता है कि कोई खास संख्या या संख्याओं का क्रम, जैसा कि पहले बताया गया है, बार बार विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में आपको दिखे, जो आपके लिए एक विशेष अर्थ रखता हो, या जो आपको किसी महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा कर रहा हो। या फिर कोई ऐसा विशेष, ऐसा प्रेरणादायक, ऐसा सहायक या ऐसा जीवन परिवर्तनकारी इंसान, चाहे वह कोई गुरु हो, कोई मित्र हो, कोई जीवन साथी हो, या कोई सर्वथा अपरिचित व्यक्ति हो, अचानक, अप्रत्याशित रूप से और चमत्कारी ढंग से आपकी जिंदगी में आए या पुनः प्रवेश करे, जो आपको कोई नई दिशा दिखाए, कोई नया अवसर प्रदान करे, कोई पुरानी समस्या का समाधान सुझाए, या आपके जीवन को एक नया अर्थ और उद्देश्य प्रदान करे। आपकी बरसों पुरानी, हृदय से निकली हुई और सच्ची दुआ, आपकी वह विशेष मनोकामना जिसके लिए आपने न जाने कितनी रातें जागकर प्रार्थनाएं की हैं, न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं।